आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। राष्ट्रीय औसत से अधिक है उत्तराखंड में जीएसटी संग्रहण दर। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रहण में उत्तराखंड की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक आंकी गई है। राज्य ने पिछले साल की तुलना में इस साल जून माह में जीएसटी संग्रहण में 19% की वृद्धि की है। कल से टिकट बुकिंग पोर्टल फिर खुलेगा। केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी का पोर्टल 3 जुलाई से खुलेगा, जिसमें 8 से 31 जुलाई की यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग की जाएगी। मानसून सीजन के चलते कई कंपनियों ने संचालन बंद कर दिया है। वर्तमान में 2 कंपनियां सेवाएं दे रही हैं। इस बार केदारनाथ धाम के लिए 25 अप्रैल से गुप्तकाशी सिरसी फाटा हेलीपैड से हेली सेवा का संचालन शुरू किया गया था। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आज भारी बारिश के आसार, तो गढ़वाल और कुमाऊं के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी के लिए येलो और कुमाऊं के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में तेज गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया 2 जुलाई को गढ़वाल के बजाय कुमाऊं में भारी बारिश की आशंका है। गढ़वाल के भी कई इलाकों में तेज गर्जन और बिजली चमकने के साथ कई दौर की बारिश हो सकती है। उन्होंने तेज बारिश के दौरान पक्के मकानों में रहने की सलाह दी है। कहा वाहनों और मवेशियों को खुले स्थान पर न रखें और यात्रा करने से बचें। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। किसानों को हर वर्ष 6.5 करोड़ खर्च हर यह मोदी की गारंटी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए सालाना 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। पहले ही दिन स्कूलों से नदारत मिले 321 शिक्षक व प्रधानाचार्य। गर्मियों की छुट्टी के बाद शनिवार से स्कूल खुल गए हैं, लेकिन पहले ही दिन प्रदेश भर के 508 से अधिक स्कूलों के औचक निरीक्षण में 321 शिक्षक और प्रधानाचार्य गायब मिले। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जुल्सारी ने कहा कि इन शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश के साथ ही इनका जवाब तलब किया गया है। वहीं छात्र छात्राओं भी बहुत कम संख्या में स्कूल पहुँचे। झूठी गारंटी से सावधान रहें, तो प्रधानमंत्री मोदी ने शहडोल में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत पर कहा। दुखद महाराष्ट्र में 25 बस यात्री जिंदा जले। तो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार देर रात एक बस में आग लगने से 25 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। बस में कुल 33 यात्री सवार थे। हादसे में बस चालक और क्लीनर समेत 8 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समान नागरिक संहिता से सुरक्षित किए जाएंगे उत्तराखंड के हित। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता यूसीसी से उत्तराखंड के हित सुरक्षित किए जाएंगे। कमेटी से ड्राफ्ट मिलने के बाद पहले इसका विधिक परीक्षण कराया जाएगा। मसौदा देखने के बाद यूसीसी पर अपना रुख स्पष्ट करेगी कांग्रेस। आफत, उत्तराखंड में भारी बारिश से 97 सड़कें बंद। उत्तराखंड में बारिश की वजह से शनिवार को 97 सड़कें बंद हो गई, जिसमें 8 स्टेट हाईवे भी शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग के अनुसार शनिवार को राज्य में भूस्खलन और मलबा आने से 90 सड़कें बंद हुई, जबकि 59 सड़कें पहले से बंद थी। इस पर शनिवार सुबह तक बंद सड़कों की संख्या 149 हो गई। हालांकि देर शाम तक लोक निर्माण विभाग ने 52 सड़कों पर यातायात सामान्य कर दिया। हालांकि 97 सड़कें नहीं खुल पाई। बद्रीनाथ हाईवे भी शनिवार को चमोली जिले की छिनका और अणीमठ में बाधित होता रहा। मुख्य अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि सड़कें खोलने को राज्य भर में 86 जेसीबी और पॉकलैंड लगाई गई हैं। पंतनगर में नहीं उतर सका दिल्ली से आया विमान। तो इंडिगो की दिल्ली से पंतनगर आने वाली फ्लाइट कम दृष्टा के चलते लैंड नहीं हो सका। दिल्ली से शनिवार को 47 यात्रियों को लेकर के इंडिगो की फ़्लाइट सुबह 8:15 पर पंतनगर से रवाना हुई। फ़्लाइट सुबह 9:15 बजे आनी थी, पर कम दृष्टा के चलते कुछ देर तक एयरपोर्ट के ऊपर उड़ती रही और फिर दिल्ली लौट गई। राहत, शिक्षक 10 जुलाई तक ज्वाइन कर सकेंगे। तो नई तैनाती पर
ज्वाइनिंग का वक्त बढ़ाने की शिक्षकों की मांग को शिक्षा विभाग ने मान लिया। 26 जून को ट्रांसफ़र हुए सभी शिक्षक अब 10 जुलाई तक ज्वाइन कर सकेंगे। पहले हर हाल में 2 जुलाई तक ज्वाइन करने के आदेश दिए गए थे। तबादलों पर आपत्ति तो तत्काल करें अपील। तो तबादलों में अनियमितता के आरोपों पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। माध्यमिक शिक्षा देश में 1550 सिपाहियों की शिक्षकों को निर्देश दिया कि यदि किसी के तबादले में त्रुटि या अनियमितता है तो 1550 सिपाहियों की सहित अपील करें। तेज कर दी है। कोई हेडक्वार्टर के स्तर पर इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक कुमार के साथ बैठक में इस प्रस्ताव का अंतिम निर्णय में भी लिया जाना है। अगले एक सप्ताह में भर्ती के लिए तो मौसम में लगातार शासन बदलाव को आम आदमी जा सकता है। इसके बाद शासन से हरी झंडी मिलते ही भर्ती कुछ ऐसा ही बदलाव उत्तराखंड के जाएगी। फिलहाल भी प्रदेश में करीब 3000 सिपाहियों गर्मियों की कमी है। इनमें से 1425 पदों पर गत वर्ष भर्ती की जा चुकी है। उत्तराखंड में रानीखेत और हरिद्वार टिहरी रामनगर हरिद्वार और मुख्यमंत्री उधम नगर के प्रशिक्षण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर 8 महीने बाद पुलिस के मानव संसाधन चेयरमैन हाल ही में प्रमाण पत्र एक समारोह में इन सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देते हुए मुख्यमंत्री सिंह धामी ने डीजीपी को सिपाहियों के चेयरमैन अन्य 1550 पदों की सर्टिफिकेट के सीक्रेट और मार्कशीट के आदेश दिए थे पाए गए। हंगामे के बाद यूपीसीएल ने जारी किए श्रेणी के 900 के पद पर जल्द होगी भर्ती किया गया। प्रदेश के विद्यालय शिक्षा विभाग की तर्ज पर तबादले शिक्षा के दायरे में लाए। शिक्षा केंद्र की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया विरोध कॉलोनी स्थित आवासीय तबादलों में बड़े पैमाने पर शासकीय आवास पर विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इसके निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि महाविद्यालय में 18 से होंगे सीवरेज के लिए डीपीसी की प्रक्रिया विनय शंकर को करवा दी है। वहीं जिम्मेदारी संवर्ग और चतुर्थ श्रेणी के 996 पदों पर हरिद्वार जिलाधिकारी की जिम्मेदारी से बिजली गिरने से होने वाला नुकसान कम किया जाएगा। तो तैयारी लाइटिंग जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिडक्शन और अरेस्टर का एक सत्यापन होगा। दस्तावेज का सत्यापन 7 जुलाई से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जनित रोगों पर है अलर्ट मेरिट के आधार पर धन सिंह रावत ने कहा कि दस्तावेज का सत्यापन 7 जुलाई से शुरू किया जाएगा। 15 अलर्ट है पदों के लिए आयोग ने 41 अभ्यर्थियों को सत्यापन के जारी करे। आयोग के सचिव विधारी सिंह रावत ने बताया कि योगी से सहायक कुल सचिव के पद के लिए 8 जुलाई 2022 को लिखित परीक्षा की गई थी। 30 जून स्टिंग प्रकरण आवाज का नमूना देने से परीक्षा में राय लेंगे नेता चयनित अभ्यर्थियों से आयोग दस्तावेज सत्यापन से पहले उमेश को विभागवार वरीयता को ऑनलाइन भरना होगा। स्टेट हाईवे सत्यापन के दौरान में आयोग 50 सड़कें मोबाइल फोन प्रदेश में कैमरा कर हो रही बारिश के बीच सड़कों के खुलने और बंद होने का सिलसिला जारी है। प्रदेश में अधिवेशन के लिए शिक्षकों को दी जाएगी अनुमति। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता डॉक्टरों ने शपथ यादव ने बताया कि शुक्रवार शाम तक फील्ड से मिली रिपोर्ट के अनुसार देर शाम तक 8 स्टेट हाईवे महंगा जल संस्थान ने जिला मार्ग बढ़ाया। अन्य जिला मार्ग 26 ग्रामीण सड़कें और 31 पीएम जीएसवाई की सड़कें 7 पर्यटक घायल। तो नैनीताल घूम कर उत्तराखंड में अब जल्द हरियाणा समान नागरिक संहिता। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूनिवर्सिटी के लिए गठित समिति ने पड़ गया जिसमें किया अपना 7 पर्यटक घायल हो गए। उन्हें 108 की मदद से एमएसपी लाया गया। 1.68 रुपए प्रति किलो होने पर उसे हल्द्वानी रेफर किया गया है। ने जीती उत्तराखंड प्रीमियर लीग चक्कर फाइनल में 37,000 रुपए। तो मोबाइल रिचार्ज नहीं होने पर 6 विकेट से हराया। नंबर पर फोन करना एक ही बनाए नाबालिग 118 रुपए के चक्कर में खाते से 37,000 रुपए की तैयारी है। दरगाहों को मिलने वाले चंदे का ऑडिट करेगा निकाली रैली। कहा पुरानी चलती लेकर रहेंगे तो जल्द महिला शिक्षा से 10 अगस्त को दिल्ली में करेंगे आंदोलन। तो पुरानी महिला शिक्षा की मांग को लेकर राष्ट्रीय संयुक्त की गई कार्यवाही। 3 व्यक्तियों ने उनके मुंह पर स्प्रे मारा। इसके बाद वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपियों ने उनके साथ छेड़छाड़ की। उन्होंने बस के परिचालक की भूमिका पर भी तो राज्यपाल से मुलाकात में शहर कोतवाली विधानसभा अध्यक्ष के 9 दिन बाद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड में आईएमए की हर शाखा गांव गोद लेगी। संजीव को सौंपा मेडिकल एसोसिएशन अधिकारी डॉक्टर जे के अवसर पर राज्यपाल के लॉन्च किए रेड क्रॉस उत्तराखंड सम्मान समारोह का आयोजन।
श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के इंद्रेश कॉलेजों में अस्पताल में दाखिला खुला लेने से स्टोमा पहले उलझे केयर छात्र। क्लिनिक। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से सफाई पर संबंध लाखों आसास खर्च किया। किए, नदी नाले कॉलेज फिर असंबद्ध समाधान होने के के बाद बाद छात्रों छात्रों के के पास बोले दाखिला लेने के लिए आवाज श्रीदेव को सुमन नहीं दबा विश्वविद्यालय सकते। कांवड़ यात्रा में हालांकि भीड़ श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध कांवड़ यात्रा में विषय में में रहेगा पढ़ाए जाते ट्रैफिक। हैं, ऐसे में छात्र परेशान हैं। पुलिस ने संभाली श्रीदेव सुमन कांवड़ कॉलेज में से भी होगी दाखिला लेने निगरानी पर उनको सुपर विषय जोन, चयन 33 जोन और में 153 समझौता करना होगा। सेक्टर में बांटा गया मेला क्षेत्र। यूपीएससी चिकित्सा नेता की राज्य में अभियंत्रण 24 घंटे तैनात तैनात रहेंगे रहेंगे। डॉक्टर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य अभियंत्रण कांवड़ मेले में हर संभव सहयोग परीक्षा का तिथि घोषित कर दिया। 13 से 18 18 अगस्त तक परीक्षा कांवड़ मेले में 600 कर्मचारी संभालेंगे होगी। सफाई की व्यवस्था। सावन मास जल्द इस जारी किया बार जाए 59 दिन का सहायक भर्ती का सावन परिणाम मास तो 4 जुलाई से शुरू होकर सहायक 31 भर्ती अगस्त तक चलेगा। 761 पदों 19 पर साल रिजल्ट बाद जारी करने की का मांग महीना को लेकर 30 उत्तराखंड दिनों क्रांति दल के का नेता होकर श्री प्रसाद सिंहवाल ने दिनों का होगा। ऐसा अभ्यर्थियों के साथ लगने की वजह से होता है। सेवा चयन आयोग हर के तीसरे अध्यक्ष साल JS मलमास यानी अधिक मुलाकात की। आयोग लगता अध्यक्ष है। JS मथुरिया जिस ने महीने मलमास लगता है वह महीना 30 दो दिनों का ना होकर 3 दिन करीब में 2 के महीने भीतर का जारी करने का आश्वासन दिया है। 100 साल की मां आज को से कांवड़ खुलेंगे पर स्कूल बैठाकर की गई साफ ले जा सफाई। रहे हैं देव। तो करीब 1 महीने की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद डॉक्टर आज देव शनिवार शहर की 13 से डॉक्टर सम्मत बच्चों के के स्कूल खुलने को तैयार है। वैसे तो आंदोलन से अप्रैल धोखाधड़ी में आरोपी अलीगढ़ से शैक्षणिक गिरफ्तार सत्र किया। शुरू हो गया था, लेकिन सभी अलग-अलग बच्चों को मामले में पाठ्य पुस्तकें 3 ने नहीं मिल फांसी पाई लगाकर थी। जान दी। उम्मीद है कि 1 जुलाई से सभी बच्चों के हाथों में किताबें अलग-अलग होंगी। मामले में 3 युवकों ने फांसी के फंदों से बात करते लटक कर जान दे दी। तीनों मामले में आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सका। फिलहाल जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 30 एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पर्यटकों की संख्या बढ़ी में 358 पर्यटकों का चालान, जिसके लिए 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। कार खाई में गिरी, चालक गंभीर। तो धारी के चौरलेख में शुक्रवार देर रात एक कार खाई में गिर गई। बारात घर की पार्किंग से बाइक चोरी हुई। पत्नी पर झूठे केस में फंसाने का आरोप। तो मल्लीताल के एक युवक ने पत्नी पर झूठे केस में फंसाने व अज्ञात लोगों को लेकर घर में घुसने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। जौलजीबी मुंशियारी व थल मुंशियारी मार्ग कई घंटे बंद रहा। तो पिथौरागढ़ जिले के 9 ग्रामीण मार्गों पर आवागमन ठप रहा। मलवा आने से चंपावत जिले के 10 ग्रामीण सड़कें बंद रही। वहीं खबर चंपावत से 884 पवे देसी शराब के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया। रात में वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई। आपदा में मिलकर कार्य करेंगे भारत नेपाल के सुरक्षा बल। वहीं खबर धारचूला से डिप्पर खाई में गिरा, 3 लोग घायल हो गए। मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में टपक रही एसी, तो कूलिंग नहीं होने से आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीज झेल रहे हैं परेशानी। दुकान में धमाके से युवक झुलसा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। अल्मोड़ा मुख्य बाजार में शनिवार सुबह एक दुकान में गैस रिसाव के चलते जोरदार धमाका हो गया, जिससे दुकान में काम करने वाला 25 वर्षीय युवक झुलस गया। आनंद फानन में आसपास के लोग युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अल्मोड़ा में आज यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा। तो एसएसपी रामचंद्र राजगुरु ने नगर की माल रोड पर लागू वन वे व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन किया है। उन्होंने रविवार को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के आयोजन तक माल रोड पर वन वे व्यवस्था लागू रखने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा पर चौकसी। तो उप जिला मजिस्ट्रेट सदर गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग की ओर से ईओ एओ एपीएफओ की लिखित परीक्षा के चलते रविवार को सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक अल्मोड़ा में धारा 144 लागू रहेगी। वही खबर है बागेश्वर से जंगली मशरूम खाने से 5 लोगों की हालत बिगड़ी। महिला लापता होने के मामले में कोतवाली घेरी। कंपनी ने लटकाया पोर्टल, रेरा पहुंचा उपभोक्ता फोरम। बसों में महिलाओं से छेड़छाड़ पर आयोग सख्त। उत्तराखंड परिवहन निगम की देहरादून और ऋषिकेश डिपो में बसों में छेड़छाड़ का मामला। कॉलोनी की बदहाली के बीच चंद्रेश ने संभाली कमान। भौतिकी भूगोल में एमएससी, हिंदू अध्ययन में इग्नू से करें एमए। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2023 सत्र से विभिन्न नए कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इनमें प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। शुरू किए गए कार्यक्रम स्नातक डिग्री और डिप्लोमा स्तर के हैं। इनमें भौतिकी, हिंदू अध्ययन, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, भूगोल और डिप्लोमा में जनसंख्या और परिवार अध्ययन है।
सीपेट में प्रवेश के लिए 28 जुलाई तक करें आवेदन। तो केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट में 2023 सत्र में डिप्लोमा प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए छात्र छात्राएँ आगामी 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। स्पॉट एडमिशन के जरिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। एम.कॉम शुरू करने के लिए प्राचार्य को दिया ज्ञापन। यूटीयू में काउंसलिंग पूरी 5 तक मिलेगा प्रवेश। तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूटीयू में पहले चरण की काउंसलिंग पूरी हो गई है। विश्वविद्यालय कैंपस सहायता प्राप्त निजी इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर में नए सत्र में दाखिला लेने वाले छात्रों को 1 से 5 जुलाई तक उपस्थित होना होगा। दूसरे चरण की काउंसलिंग 7 जुलाई से शुरू होगी। बीटेक बी फार्मा की 3 जुलाई तक जमा होंगी फीस। तो बीटेक द्वितीय वर्ष, बी फार्मा प्रथम द्वितीय वर्ष में तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। 3 से 5 जुलाई तक बैंक में फ़ीस जमा होगी और चॉइस भरनी होगी। पीएचडी में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 10 जुलाई। तो पीएचडी में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार 10 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। विषयों और सीटों को लेकर के पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी ukTech.ac.in पर उपलब्ध है। देहरादून सहित कई केंद्रों पर पीजी सीयूटी आज। तो सीयूटी पीजी के छोटे छात्र छात्राओं की परीक्षा आज होगी। समन्वयक दान सिंह बिष्ट के मुताबिक कई छात्र पूर्व में परीक्षा देने से रह गए थे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो बीपीएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन। तो 346 राजस्व अधिकारी, कनिष्ठ चुनाव अधिकारी व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 61 मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। IBPS ने कई पदों पर निकाली भर्ती। तो 4045 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। समर्थ पोर्टल की वजह से निजी कॉलेजों में खाली रह जाएंगी अधिकतर सीटें। तो गढ़वाल मंडल के विभिन्न विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों की बैठक में एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने कहा कि समर्थ पोर्टल की वजह से निजी कॉलेजों में अधिकतर सीटें खाली रह जाएंगी। सहायक अभियंता के 166 पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 13, 14 और 16 से 18 अगस्त 2023 को हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, देहरादून और ऋषिकेश में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर होने वाली सहायक अभियंता की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। परीक्षा के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र 29 जुलाई से आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। परीक्षा में कैलकुलेटर ले जाने पर रोक रहेगी। यूट्यूब में पहले चरण की काउंसलिंग पूरी, 5 जुलाई तक मिलेगा प्रवेश। चार्टर्ड अकाउंटेंट विकास का आधार। तो ICI के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल। दून में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की शुरुआत हुई। रोडवेज प्रबंधक ने शुरू की बस में शिक्षिका से छेड़छाड़ की तफ्तीश। तबादले में गड़बड़ी का आरोप लगाया। तो उद्योग विभाग में कर्मचारियों ने विभाग में नियम विरुद्ध तबादले किए जाने का आरोप लगाया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड किए जाने पर मुकदमा दर्ज किया। छात्रों के लिए समर्थ पोर्टल 30 अगस्त तक खोला जाए। तो गढ़वाल मंडल के विभिन्न विश्वविद्यालय से संबंध निजी कॉलेजों ने समर्थ पोर्टल में रजिस्ट्रेशन की तिथि 30 अगस्त तक करने की मांग की है। अवसर इग्नू में 4 नए पीजी कोर्स। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू जुलाई सत्र से 4 नए पीजी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स शुरू करने जा रहा है। इसके लिए 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अतिथि गृहों का किराया घटाया। निजी कॉलेजों में समर्थ पोर्टल पर 10% पंजीकरण पर जताई चिंता। एम.कॉम की कक्षाएं शुरू करने की मांग की गई। कॉमन लॉ एडमिशन स्टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। तो विधि क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए खबर महत्वपूर्ण है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 3 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा 3 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। इग्नू ने भौतिकी, भूगोल एवं सांख्यिकी में MSc का अवसर 15 तक लेने प्रवेश। तो इग्नू ने 4 स्नातक और 1 डिप्लोमा नया कार्यक्रम शुरू किया। कर्णप्रयाग में टैंकों की सफाई, लोगों को मिला साफ पानी।
8 शिक्षिकाएं क्लास में नहीं गई, सीईओ ने वेतन रोका। तो शनिवार को औचक निरीक्षण के दौरान राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लुआली में पठन पाठन नहीं किए जाने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी डॉक्टर आनंद भारद्वाज ने स्कूल में कार्यरत प्रिंसिपल सहित 8 शिक्षिकाओं के वेतन पर रोक लगा दी। साथ ही सीईओ ने सबसे लिखित स्पष्टीकरण भी मांगा है। सड़क पर खड़ी स्कूटी खाई में धकेल दी। तो कर्णप्रयाग से खबर है, नगर में सड़क पर खड़े वाहनों के साथ आए दिन छेड़छाड़ और तेल चोरी की घटनाएं हो रही हैं। 108 का चालक हादसे में घायल। तो नगर के पेट्रोल पंप पर शनिवार सुबह 11 बजे एक हादसा हो गया। बाजार की ओर से आ रहे ट्रक की चपेट में आने से 108 वाहन सेवा का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोचर में चोरी का आरोपी गिरफ्तार, जेवर बरामद। तो जून माह के दूसरे पखवाड़े में गोचर में एक आवासीय घर में लाखों की जेवर सहित अन्य सामान चुराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से बारिश से बिजली, पानी और सड़क का संकट बढ़ा। तो आदि कैलाश यात्रा मार्ग में मलबा आने से 2 घंटे बंद रहा यातायात। धारचूला में 40 मिलीमीटर से अधिक बारिश से जनजीवन ठप रहा। पूर्णगिरी धाम मार्ग पर रात में नहीं चलेंगे वाहन। देवीधार सड़क पर कीचड़ आने से लोग परेशान रहे। 26 जून से खराब मौसम के कारण बंद थी यात्रा। बनबसा में बारिश के पानी से मुसीबत। तो चंपावत में बारिश से 9 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। जौलजीबी मुंशियारी रोड बंद होने से फंसे रहे लोग। चंपावत के कई हिस्सों में हुई गंदे पानी की आपूर्ति। झूला घाट में गंदा पानी पी रहे हैं लोग। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाएं छूट का लाभ। तो नगर निगम की ओर से समय से पहले हाउस टैक्स जमा करने वालों को 20% की छूट दी जा रही है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मानचित्रक और प्रारूपकार के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 13 जुलाई कर दी है। 10 जुलाई तक जमा होगा लिखित परीक्षा का शुल्क। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की संभागीय निरीक्षक परीक्षा 2022 की लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा का शुल्क 10 जुलाई तक जमा किया जाएगा। स्कूलों से गायब मिले 17 प्रिंसिपल और 226 शिक्षकों का वेतन रोका गया। तो प्रदेश भर में 568 स्कूलों का किया गया मुआयना। 117 LT शिक्षक भी थे गैर हाजिर। मसूरी दून मार्ग मलबा आने से आधे घंटे बंद रहा। तो मसूरी में भारी बारिश के बीच शनिवार शाम 6 बजे देहरादून मार्ग पर मसूरी बैंड के पास मार्ग अवरुद्ध हो गया। मसूरी में होटल पैक, सड़कों पर ट्रैफिक जाम। तो इस पर्यटन सीजन के आखिरी वीकेंड पर भी मसूरी पर्यटकों से पैक रहा। गढ़वाली कुमाऊनी 8वीं अनुसूची में शामिल हो। मसूरी के लिए कम पड़ी बसें। लोक साहित्य डिजिटलीकरण से सुरक्षित रहेगा। भगवत गीता के श्लोकों का अंग्रेजी में किया अनुवाद। लैंसडाउन कैंट बोर्ड भंग कर स्थानीय निकाय को सौंपे। तो सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात में उठाई मांग। कॉर्बेट में कॉटेज बनाए जाने की जांच की जाए। यूसीसी पर सभी वर्गों से राय लेगी कांग्रेस। कोश्यारी, खंडूड़ी और जोशी ने त्रिवेंद्र का हालचाल पूछा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात होंगे रेडियोलॉजिस्ट। हरिद्वार में 10% बच्चे ही पहले दिन स्कूल पहुंचे। ऑनलाइन जॉब के नाम पर 4.25 लाख रुपए ठगे। तो हरिद्वार से खबर आई है। बोर्ड में बेहतर अंक लाने वालों को नवाजा गया। चाकू के साथ युवक गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है। हादसे में बाइक सवार की मौत। तो हरिद्वार नजीमाबाद हाईवे पर रोडवेज की बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। चरस बेचने वाले को 12 साल की कैद हुई। युवक पर तमंचा ताना केस दर्ज किया गया। वही खबर आई है। हरिद्वार से यात्रियों से भरा ऑटो रिक्शा पलटा, चालक की मौत हो गई। नाबालिग को भगाने वाला धरा। तो पुलिस ने किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने वाले आरोपी युवक को रुड़की से गिरफ्तार किया है। अधिसूचना जारी। 29 जुलाई को होगा व्यापार मंडल का चुनाव। तो हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग प्रतिनिधि व्यापार मंडल के चुनाव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। महिला को 9 साल बाद मिला कब्जा। रुद्रपुर 2 दिन की बारिश से जगह जगह जल भरा हुआ। चीतल के मांस के साथ 2 आरोपी दबोचे। तो खटीमा से खबर आई है।
मासूम के सिर से उठा माता पिता का साया। तो कार चालक की एक गलती से हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया गया। जिस परिवार में खुशियां बरसती थी उस परिवार में आज गम का साया है। 1 वर्ष की मासूम के सिर से माता पिता का साया उठ गया। पुरानी पेंशन बहाली के लिए सड़कों पर उतरे केंद्रीय कर्मचारी। थाने में दबंगई, एसओ समेत 5 पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट। तो मकान मालिक और किराएदार के विवाद के बीच बचाव करने गई क्लीमेंट टाउन पुलिस के साथ एक पक्ष ने मारपीट कर दी। इस हमले में थानाध्यक्ष समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दून में निर्माण सामग्री का सैंपल फेल तो भुगतान नहीं होगा। बाघों के शिकार पर राजाजी में अलर्ट चेकिंग अभियान शुरू की गई। सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर किया जा रहा कार्य। तो पुलिस महानिदेशक ने कहा सीएम से घुसपैठ का नहीं आया मामला। महिला को भगा ले गया रानीखेत का हेयर ड्रेसर। तो द्वाराहाट के एक गांव की महिला को रानीखेत निवासी समुदाय विशेष का एक युवक बरगला कर भगा ले गया। उसकी तलाश में महिला के स्वजन कोतवाली पहुंचे। शक यकीन में तब बदला जब आरोपित से महिला के रिश्तेदारों ने मोबाइल पर संपर्क साधा। स्वजनों ने दावा किया कि दूसरे समुदाय का युवक महिला को अपने साथ लेकर घूम रहा है। यह भी बताया कि आरोपित अलग अलग स्थानों पर मिलने की बात कर गुमराह कर रहा। इधर पूरे घटनाक्रम को लेकर के लोगों में दबा हुआ आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कॉलेज परिसर में संगठन की बैठक पर आक्रोश। तो बागेश्वर से खबर आई है। बद्रीनाथ हाईवे बाधित होने से यात्री परेशान। तो बद्रीनाथ हाईवे छिनका और आनीमठ के पास बार बार मलबा आने और बुल्डर आने से हो रहा है बाधित। चमोली में 17 स्थान बने संवेदनशील। टिहरी में 3 लिंक मोटर मार्ग बाधित हुए। राजकीय इंटर कॉलेज स्वाली सेम को मोटर मार्ग से जोड़ें। बाइक दुर्घटना में बाइक सवार की मौत। वारदात से खबर आई है। तमिलनाडु में नौगांव के युवक पर तेजाब से हमला किया गया। तो नौगांव प्रखंड के करनाऊ गांव में एक युवक पर अज्ञातों ने तमिलनाडु में तेजाब से हमला कर दिया। पौड़ी में गुलदार की दहशत बरकरार। तो शहर में शिक्षा विभाग के पास बीते शुक्रवार की रात व आकाशवाणी के पास शनिवार की दोपहर को 2 गुलदार देखे जाने के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। कांवड़ यात्रा को लेकर के बैठक की गई। बारिश में जानलेवा बनते हैं 1 दर्जन रपटे व नाले। तो हल्द्वानी और चोरगलिया के बीच शेर नाला मचाता है तबाही। हल्द्वानी से रामनगर जाने वाले मार्ग पर मैथीसा नाले में हो चुके हैं हादसे। जिले में 5 सड़कें अभी भी बंद हैं। नैनीताल में बारिश के बीच मलबा गिरने से 2 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। नैनीताल में 53 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। प्रदेश में जून की बारिश ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड। प्रयोगशाला सहायक के 11 पदों पर आवेदन मांगे। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। बताया गया कि इसके लिए 18 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेलाकुई में 8 घंटे गुल रही बिजली, लोग बेहाल रहे। 10 शिक्षकों के वेतन काटने के निर्देश। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद शनिवार को सभी शासकीय अशासकीय स्कूल शनिवार को खुल गए। पहले ही दिन अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। तो ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों से 10 शिक्षक और 1 शिक्षणेतर कर्मचारी गैर हाजिर मिले। वही खबर है चक्राता से मलबा आने से 4 मोटर मार्ग बंद रहे। सड़क पर खड़ी स्कूटी खाई में धकेली। चंपावत में ग्रीष्म अवकाश के बाद खुले सरकारी स्कूल। पिथौरागढ़ में स्कूल खुले तो विद्यार्थियों के चेहरे खिले। देवीधार महोत्सव में लोक कलाकारों ने मचाई धूम। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में रखे जाएंगे प्रशिक्षित युवा इंस्ट्रक्टर। तो प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेज होंगे हाईटेक। अभी चल रहे हैं 300 पद रिक्त। शिक्षा और रोजगार पर जताई चिंता। डिजिटल लाइब्रेरी बनाएगा भाषा संस्थान। तो लोक भाषा को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन में हुआ मंथन। कॉर्बेट के नाम पर कॉटेज बेचने का आरोप। तो भाजपा नेता ने मामले से पल्ला झाड़ा। कांग्रेस ने सरकार से जांच कराने की मांग की।
कड़वासम रेस्क्यू सेंटर प्रोजेक्ट पर काम करेगी सरकार। लोकायुक्त 5 बैठकें हुई, नतीजे पर नहीं हुई प्रवर समिति किसी पार से। शर्मनाक, सगे भाई ने बहन से किया दुष्कर्म। तो रुद्रपुर से खबर है, सगे भाई पर 13 वर्षीय बहन से दुष्कर्म का आरोप लगा है। कुमाऊं के कई मार्ग बंद, आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आदि कैलाश यात्रा पर रोक अब सितंबर से शुरू होगी। कांवड़ मेला हरिद्वार में 12 सुपर जोन और 33 जोन बनाए गए। 5 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे, फंसे रहे 8000 यात्री। आनीमठ में 1 घंटे बंद रहा हाईवे। गुलदार के डर से आधे छात्र ही स्कूल पहुंचे। तो चिन्यालीस से खबर है, ये 4 संकुल स्कूलों में 4 से 2000 छात्र ही पहुंचे विद्यालय। छात्रों की सुरक्षा के लिए बुलाई गई बैठक। जोशीमठ के सुनील वार्ड में बना गड्ढा, प्रभावितों की बड़ी चिंता। पॉलिटेक्निक संस्थानों में भरे जाएंगे रिक्त 300 पद। तो वन व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि नए सत्र में प्रदेश भर में पॉलिटेक्निक संस्थानों को हाईटेक बनाया जाएगा। पॉलिटेक्निक में रिक्त पदों पर प्रशिक्षित युवाओं को बतौर इंस्ट्रक्टर रखा जाएगा। लैंसडाउन का नाम जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव, लोग नहीं बदलाव के पक्ष में। मस्तानी गांव में खतरा सिर पर, ठोर का पता नहीं। तो उत्तरकाशी में बजट नहीं मिलने से अटका 56 गांवों के 773 आपदा प्रभावित परिवारों का पुनर्वास। छिनका में 4, अनीमठ में 1 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। सूपी झूनी सड़क पर आवागमन बंद रहा। बिजली लाइन के फॉल्ट से लगी आग, घंटों ठप रही पंपिंग। वहीं खबर आई है, अल्मोड़ा से जलेबी की दुकान में विस्फोट, युवक झुलसा।